अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस टाइम सऊदी अरब में हैं तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अगर आपके मोबाइल में होंगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। कुछ एप्लीकेशंस सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है अगर आपके मोबाइल में नहीं होंगी तो आपके लिए मसला बन सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं अगर वो आपके मोबाइल में हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के आपके जो रूटीन के जो काम हैं वो आसान हो जाएंगे। आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ना कुछ आईडीज़ बनाने के लिए आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता है कि उम्रा परमिट लेने के लिए भी जो है उसकी आईडी बनाने के लिए भी लोग जो है वो फालतू पैसे ले रहे हैं सिर्फ आईडी बनाने के। तो अगर आप अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन बना लेंगे तो इजीली आप परमिट बना सकते हैं, कोई उसका मसला नहीं है। ये तमाम जो अपशर के अलावा जो तमाम अकाउंट बनते हैं आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक की आईडी आप बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह इनकी आईडी बनती है, कोई ज़्यादा इसका बड़ा मसला नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से मुख्तसर शॉर्टकट अल्फाज में आपको जो है वो इनकी तफसीलात बता सकूं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो अपशर है। आपको पता है कि अपशर नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है, तो अपशर की आईडी आपने लाजमी बनानी है। आजकल काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपशर की आप आईडी बना लें, ये आपके लिए अच्छा है। दूसरी अपशर इंडिविजुअल, अगर आपके पास अकामा नहीं है, आप घर भूल गए, आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आप डिजिटल आईडी की मदद से जो है वो अपना अकामा शो कर सकते हैं। अगर वो कोई चेकिंग हो रही है तो आप अपने मोबाइल में इसको ओपन करेंगे, बहुत ईजी है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसका अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद जो है वो डिजिटल आईडी आप एक्टिव करेंगे और आप वो दिखा देंगे, आपको अकामे की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरे नंबर पे तवक्कल ऐप, आपको पता है ये तो लाजमी है, आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कहीं पर भी आप अब नहीं जा सकते। आगे है इत्मरना जो ऐप है, इसकी मदद से जो है आप उम्रा परमिट जो है वो ले सकते हैं इजीली। इसका भी अकाउंट बनाना कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप जो है वो फेसबुक का यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इजीली आप जो है वो इसका अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके ये मोबाइल में होगी तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्रा परमिट के लिए लोग जा रहे हैं, मैंने देखा है कि फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो खुलेआम जो है वो बोलते हैं कि हमसे वो आईडी आप बनवाएं, हम आपसे इतने पैसे लेंगे, आप यहाँ पर आ जाएं। किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है इसकी आईडी बनाना, परमिट लेना, वो आप इजीली ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन है तबाद, ये आपके मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए। इसके मैं फ़ायदे आपको बताता हूँ। अगर ये आपके मोबाइल में है, ये ब्लूटूथ के साथ काम करती है, तो अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपने इसको लाजमी ऑन कर लेना है ब्लूटूथ को। तो जब आपका ब्लूटूथ ऑन होगा, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में एक्टिव होगी, तो अगर आपके पास से कोई कोरोना वायरस का पेशेंट गुजरता है, मतलब आपके अगर वो पास से तकरीबन 2 मीटर के फासले पे है या आपके पास आके वो खड़ा होता है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो आपके साथ जो बंदा है वो कोरोना वायरस का मरीज़ है, तो आप उससे फासला कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो ये है कि ये पिछले 14 दिन का भी डाटा बताता है। यानी अगर आप 10 दिन पहले, 11 दिन पहले किसी के साथ मिले हैं और बाद में जो है वो कोरोना वायरस उसमें पता चला है कि उसमें कोरोना वायरस है, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इतने दिन पहले जिसके साथ मिले थे उसको कोरोना वायरस हो गया है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें या कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लें कि आपको कोई मसला है या नहीं। ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ये भी अपने मोबाइल में आप लाजमी कर लें। इसके बाद मैं बात करूँगा कुलना अमन की। ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें कोई भी मसला पड़ा, कोई भी टेंशन हुई तो हमने सिर्फ जो है वो पुलिस के नंबर पे कॉल करनी है 999 पे। तो बहुत से और काम है जो अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है तो आपको पुलिस को कॉल नहीं करनी है। पुलिस का जो नंबर है वो 999 है। उसके अलावा फायर डिपार्टमेंट का जो नंबर है 998 है। ट्रैफिक जो पुलिस है उनका 993 है और एम्बुलेंस का जो नंबर है वो 997 है। इस मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपका कोई मसला हो जाता है, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई मसला हो जाता है, आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप इसकी मदद से जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा जो मरूर है उसके साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट के साथ भी, बल्कि जो सारे जो सरकारी इदारे हैं सऊदी हुकूमत के, ईज़िली आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्तें जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा सेठी, आपको पता है सेठी आप अपने मोबाइल में इसकी आईडी बनाएं और उसके जब आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली जो है वो कोरोना टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आधे घंटे का टाइम रखकर आप लोकेशन चेक करें इस पर कि कितना कुछ टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। आप वो सिलेक्ट करके मेरे ख्याल में 30 मिनट के बाद जो है वो हर 30 मिनट के बाद इसका वो अपॉइंटमेंट आ जाती है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आप इजीली जो है वो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा SRO की, सऊदी रेलवे जो है उनकी एप्लीकेशन की। आप अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन करें, घर बैठे ही आप जो है वो रेलवे का टिकट हासिल कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा STC पे,
ये एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में होगी तो आपको किसी बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपको इमरजेंसी है, तो अगर आपके पास पहले तो ये जो किसी भी सिम पे बन जाती थी, STC पे का जो अकाउंट है किसी भी सिम पे बन जाता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में सिर्फ STC पे बनता है। तो STC की सिम अगर है आपके पास तो STC पे अब आप इजीली बना सकते हैं और घर बैठे ही आप जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आपको जहाँ पर पैसे भेजने हैं आप इजीली पैसे भेज सकते हैं। अब जैसे इसका अकाउंट बनाएंगे आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, आप किसी को भी वो देकर IBN नंबर जो होता है वो देकर आप पैसे मंगवा सकते हैं और 20,000 तक मंथली जो है वो आप अपने घर भेज सकते हैं। CITC एप्लीकेशन, इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपके अकामे पे कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, आपके अकामे पे कितना बिल है, कंप्लेन कोई करनी आप कर सकते हैं। मवासलात से मतलब, टेलीकम्युनिकेशन से मतलब जो भी काम है इस एप्लीकेशन की मदद से आप कर सकते हैं। ये भी अपने मोबाइल में आप लाजमी करें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो आपके मोबाइल में अगर होंगी तो आपके लिए फ़ायदा है। लाजमी नहीं है जो पुलिस की तरफ बताया जाए वही लाजमी रखनी है। कुछ चीज़ें अपनी सेहत के लिए भी कर लिया करें, अपनी रोज़मर्रा रूटीन के लिए, अपनी आसानी के लिए भी कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मज़ीद सऊदी अरब की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।